हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो आज ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है ए रॉड ऑफ लेंथ एल। इसमें सारा हरा है। सही दिख रहा है? A rod of length L having linear charge distribution lambda, और lambda का वैल्यू कितना है? Q upon L. Find the magnitude of electric field at a distance A from one end of a rod. तो यहाँ पे एक रॉड दिया गया है, इस पूरे पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस क्यू। प्लस क्यू को उठाए और इस पूरे रॉड पे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इस रॉड के कारण किसी भी सेपरेशन मान लेते ए, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आज ज़्यादा ही आवाज़ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि एक एंड से पूछा है, फ्रॉम वन एंड। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का सेपरेशन है स्मॉल है। ठीक है। और क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हम लोग लगा के इसको सॉल्व करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। कभी भी एक सिस्टम, एक चार्ज जब फैला हुआ रहे ना, मान लो पूरे मेरे शरीर में फैला हुआ है, तो ऐसा काम नहीं होगा, कहीं एक पॉइंट पे रहेगा तभी डिफाइन होगा। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि ऐसे करके कैसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस दूरी है और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट को काट लिया, तो वो भी अब पॉइंट की तरह हो गया। अब एक बार ये पॉइंट की तरह हो गया तो इस पर हम लोग फिर फोर्स को डिफाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। पूरे के पूरे रोड पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस के यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटे, उसको उसका लेंथ है dl, यानी इस लेंथ कितना है dl और चार्ज इस पे कितना है du। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो छोटा एलिमेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, बोल रहे हैं इस पे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? छोटा सा करंट एलिमेंट है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा d, यानी इधर की तरफ बनाएगा। अब d बराबर क्या लिख सकते हैं? k, चार्ज क्या है? dq अपॉन सेपरेशन कितना है? एक्स स्क्वायर। के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे छोटा चार्ज है इसलिए के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे रखा वो इंपॉर्टेंट है, ये सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसे रखा हुआ है, अगर रॉड का लेंथ ए है यानी यहाँ पे, तो ये तो सबसे एंड पॉइंट है, यानी कोई सा भी चार्ज कवर नहीं हुआ, यानी अगर ए पे होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। ए है तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही ए से चलते चलते एल पे चलेगा, यानी पूरा का पूरा ये लेंथ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? ई, यानी ए के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट जीरो और ए प्लस ए एल के कॉरस्पॉन्डिंग ए। अब इसको इंटीग्रेट, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई और लिमिट डालेंगे तो ई माइनस जीरो। के एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, क्या बचा? डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से? ए से ए प्लस। अब यहाँ पे दिया गया है कि L लेंथ पे चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? Q अपॉन L। तो DL लेंथ यानी छोटे से लेंथ पे चार्ज कितना होगा? Q अपॉन L इंटू DL। क्या होगा? Q अपॉन L इंटू DL। अब dq की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं Q अपॉन L इंटू DL, तो Q अपॉन L इंटू DL। अब देखिए K बाहर, Q अपॉन L कांस्टेंट तो वो भी बाहर, तो बचा क्या? DL अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और लिमिट फिर से कहाँ? A से A प्लस L। ओके। अब Q अपॉन L को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। यहाँ से लैम्डा दिया हुआ है तो Q अपॉन L को क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा लिखा जा सकता है। तो K और लैम्डा। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स। क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स, और इसमें लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? A प्लस L और लोअर लिमिट A, और इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है K लैम्डा L अपॉन A इंटू A प्लस L। ये आंसर है। अब कई जगह आंसर ना लैम्डा के टर्म नहीं दिया रहता है, तो क्या चीज़ के टर्म में दिया रहता है? तो लैम्डा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? Q अपॉन L। तो क्या लिख देंगे? K Q अपॉन L इंटू L अपॉन A इंटू A प्लस L। तो L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा? K Q अपॉन A इंटू A प्लस L। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल। आप लोगों से सॉल्व हुआ था? ध्यान। तो यही सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है ए सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहने का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस सेमी सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर इसका रेडियस क्या मान लें, आर, तो पाई आर हो गया। Then calculate net electric field at center of this ring। इस रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी थीटा एंगल पे, या इसको कुछ भी एंगल बोल देते हैं, थीटा ही बोलते हैं। ये इस बेस से थीटा एंगल उठे हम लोग ऐसे करके उठे, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ऐसे इसको काट के निकाल दिया, ये एकदम पॉइंट की तरह, ठीक है। और ये जो एंगल बनाया ना वो कितना बनाया, डी थीटा, ठीक। छोटा सा एंगल बनाया, इसको पूरा मैग्नीफाई करते हैं तो कैसा दिखेगा, ऐसा 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 है, ऐसा है, ऐसा है। इसका लेंथ है dl, इस पे चार्ज है pq, और इसका एंगल कितना है, डी थीटा, ठीक है। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे सेंटर पे। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगा, ऐसा, ठीक। अब सुनो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना, थीटा, अल्टरनेट इंटीग्रल। अब ध्यान से देखो, डी का एक कंपोनेंट ऐसे होगा और डी का एक कंपोनेंट ऐसे होगा। डी का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी cos थीटा, और नीचे की साइड कितना हो जाएगा, डी sin। कौन अलग करके सुन पड़ी, मम्मी बोली है, ध्यान से देखो। अब एक मजेदार बात पता है, एक हो गया डी cos थीटा, एक हो गया डी sin थीटा। अब जरा इमेजिन करो, ये करंट एलिमेंट हम लोग इधर से लिए, ठीक। हम लोग इधर से भी तो ले सकते हैं, सिमेट्रिकल, दोनों साइड से एक जैसा। अगर मान लो हम लोग इधर से लिए तो एक एलिमेंट फिर से इधर आता और एक नीचे आता, इस साइड में इधर आया तो इस साइड में इधर और नीचे आता। इसमें कैसा आया, इधर आया और नीचे, तो इसमें कैसा आएगा, इधर और फिर से नीचे। तो ध्यान से देखो, जो ये डी cos थीटा वाला एक बार इधर आता तो एक बार इधर भी आता, तो ये क्या एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देता, कर देता। यानी कि डी cos थीटा से कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही, क्योंकि देखो हर एक एंगल वाला, एक इधर साइड वाला, इधर वाला, एक इधर बनेगा, एक इधर, तो ये वाला काट देगा, तो बचेगा केवल क्या बचेगा, डी sin थीटा। डी cos थीटा तो कट जाएगा ना, समझ रहे हो ना, समझे। तो यहाँ पे लिखना डी cos थीटा will get cancel out due to symmetrical distribution। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा, कट गया। तो सुनो, ई नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसके कारण होगा, वेक्टर नहीं, केवल मैग्नीट्यूड डी sin थीटा के कारण होगा, पक्का। तो कैसे लिखते हैं, तो डी sin थीटा, ठीक। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखो। अच्छा एक मिनट, डी sin थीटा, डी का वैल्यू कोई बता सकता है कितना होगा, डी मतलब यहाँ से बनाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डी का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, डी बराबर क्या होगा, देखो के आ गया कांस्टेंट, चार्ज कितना है dq, और बताओ ये दोनों के बीच का सेपरेशन यहीं पे निकल रहा है, तो कितना r ही होगा, रेडियस तो है, ऐसे करके ऐसे पूरा रेडियस, तो क्या हो जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर, पक्का। तो यहाँ पे d की जगह लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। अब आएगा लिमिट क्या पुट करें, तो लिमिट, तो हमको पूरा का पूरा रिंग को कवर करना है। तो सुनो, रिंग को कवर करना है तो उसमें हम लोग क्या किए थे, a लेंथ से लेकर के a प्लस l लेंथ तक गए, लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग एंगल के थ्रू सोचना। तो मान लो अगर थीटा का वैल्यू 0 रखे तो ये वाला कवर हो जाएगा, अब थीटा बढ़ाते जाएंगे ये पूरा कवर हो जाएगा, समझ में आया। यानी इस बार क्या लेंगे, थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक 180, समझ पाए। अगर मान लो थीटा का वैल्यू 0 रखे तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ,
फिर धीरे 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 घुमाते गए तो यहाँ पे कितना होगा 180। तो 180 डिग्री पे पूरा का पूरा चार्ज कवर हो जाएगा, यानी कि लिमिट क्या रखेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री। बात समझ में? अब k कांस्टेंट r स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर, तो k अपॉन r स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन dq sin थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर ये वाला समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। समझना बहुत आसान है, बस कैसे कैसे एलिब्रेट करना होगा। अब ध्यान से देखो, अगर लेंथ पाई आर रहता तो चार्ज कितना आता है q आता, और अगर लेंथ 1 होता है यूनिट तो चार्ज कितना आता है q अपॉन पाई आर, और लेंथ इस बार कितना है dl, अगर dl लेंथ है तो कितना आ जाएगा q अपॉन पाई आर इंटू dl। तो वही यहाँ पे लिखते हैं, dq की जगह क्या लिख सकते हैं k अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन q अपॉन पाई आर इंटू dl इंटू साइन थीटा, लिमिट 0 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इसको भी मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, सोन बढ़िया हल्ला करने को तो ई नेट बराबर कितना हो गया यहाँ पर देखो, क्यू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, तो सब बाहर चला गया। ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के आर क्यूब क्यू अपॉन पाई, यही हो गया ना, के पाई अपॉन आर क्यूब, मतलब के क्यूब आर क्यूब पाई और इंटीग्रेशन 0 डिग्री से 180 डिग्री साइन थीटा डी एल। ठीक, अब लास्ट बताओ क्या एल लेंथ को थीटा के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है? नो, ऐसा कैसे हो? सेम चीज को सेम चीज से इंटीग्रेट किया जा सकता है और सेम चीज को सेम चीज से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो हमको एक यहाँ पे उपाय लगाते हैं, ठीक है, यहाँ तक लीजिए। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखें, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। हम लोग एक फॉर्मूला पूछे हैं, पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा को आर्क रेडियस नहीं पढ़ा। एक मजेदार चीज दिखाते हैं, अगर 2 पाई आर रहा तो थीटा कितना बनेगा? अगर 2 पाई आर पूरा होगा तो थीटा कितना बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 पाई आर होगा तो कितना बनेगा? तो इधर लेंथ है, इधर क्या है एंगल। ठीक, अगर लेंथ को यूनिटी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 360 बटे 2 पाई आर, समझे? और 2 पाई को रेडियन में देखेंगे तो 360 से कट जाएगा, यानी 1 होगा। अच्छा छोड़ो, इतना घुमा के बोलेंगे तो फिर बात परेशान। ये फॉर्मूला नहीं पड़ेगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है डी थीटा, तो डी थीटा बराबर आर्क कितना है, ये छोटा सा लेंथ ही तो आर्क है, आर्क मतलब वो छोटा सा लेंथ, यानी dl अपॉन रेडियस इसका कितना है, इसका भी रेडियस आर ही होगा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है dl, तो dl बराबर क्या लिख सकते हैं डी थीटा इंटू आर, लिख सकते हैं ना, dl इक्वल टू डी थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एल 0 डिग्री से 180 डिग्री साइन थीटा, और डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं डी थीटा इंटू आर। ठीक, अब आर कांस्टेंट है तो आर बाहर आएगा तो एक आर से कट जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये बाहर गया तो यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर। बात समझ गए? वो आर बाहर जाएगा फिर कट जाएगा, तो एक ही बार निकाल। अब ध्यान से देखो, एक बार इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, खाली जगह है तो क्या हो गया ई बराबर कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री।
अब एक मजेदार बात आपने बताए थे, माइनस हटाएंगे तो लिमिट बदल सकते हैं, याद है दीवानों? हाँ, क्या लिख सकते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल, और यहाँ पे अगर हम लिमिट हटा दिए तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ऊपर क्या चला जाएगा? 0 डिग्री। दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो के क्यू आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक, अब के क्यू आर स्क्वायर एल, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस, और कॉस 180 डिग्री का -1, तो -1 से कितना हो गया? 2 2 2, तो क्या लिख देंगे? 2 के, अब देखो क्यू, अच्छा हम यहाँ से पाई हटा दिए, दिख रहा है? पाई सब जगह होगा, तो पाई यहाँ पे भी पाई, और यहाँ पर भी पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई। तो ध्यान से देखो, के क्यू, तो 2 तो यहाँ से आ गया, के क्यू अपॉन पाई आर, तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा, तो क्या लिखते हैं? लैम्डा। तो अब नीचे एक आर बचा पक्का, और क्या बचा? ये लेंथ बचा ना, कहाँ गड़बड़ी है? वाई किस तरह गड़बड़ी? ये लेंथ हम एल कहाँ से लिख दिए? ये एल कहाँ पे लिखी? पाई की जगह पे एल ही लिख दिए क्या? ये एल हम कैसे लिखे? डी एल की जगह क्या लिख सकते हैं? डी थीटा इंटू आर, तो यहाँ पे डी थीटा इंटू आर था, तो यहाँ पे आर क्यूब था, तो एक आर करके क्या बच गया? आर स्क्वायर, तो इसको भी हटा दें। ये एल तो फालतू लिख ले जा रहे थे ना, एल तो था ही नहीं, वो तो पाई को हमको लगता है एल मान लिया, तो एल हटाओ। अब 2k लैम्डा अपॉन आर, यही हो गया क्या आंसर? 2k लैम्डा आंसर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पता नहीं एल कहाँ से लिखे, आप लोग तो वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, बट वहाँ एल नहीं होगा, आई थिंक हम पाई को ना एल कंसीडर करके चले, सॉरी सॉरी, तो इसको नोट कीजिए। ऐसे तो पूरा रायता फैल गया, लेकिन हम पूरा अच्छे सिंपली मोस्ट एक मिनट, इसका रिजल्ट क्या है? 2k लैम्डा अपॉन आर है, 2k लैम्डा अपॉन आर 100% सही तरीका है। अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे गलती हो गया, वो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम वैसे देखेंगे तो हम भी मेंशन कर देंगे, आप लोग भी बता दीजिएगा। और आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। ओके भाई।